शब्द का अंतिम जो स्वर है वो इनमें से ही कोई होगा। अब जो दूसरा शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है जिसके साथ इसने मिलना है उसकी कितनी संभावनाएं हैं? उसकी भी इतनी ही संभावनाएं हैं कि या तो वो अ होगा या ई होगा या उ होगा या ए होगा या ओ होगा या फिर री होगा। और अब यह भी हो सकता है कि यहां पर आ हो, जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो आ हो, और उसके साथ जो दूसरा शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है वो आ भी हो सकता है, ई भी हो, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। वो सारे कॉम्बिनेशंस हम आज डिस्कस कर लेंगे तो स्वर संधि खत्म। देखिए अब उसमें जो पहला नियम है, पहला नियम यह है कि अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द या द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण एक जैसे हों, एक ही हो दोनों, यानी अ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और जो अंतिम शब्द है, जो दूसरा शब्द है, बाद में आने वाला शब्द है, उसका भी प्रथम वर्ण आ ही हो, या इसका जो अंतिम वर्ण है वो ई है तो आने वाले का भी ई हो प्रथम वर्ण, उ इसका अंतिम वर्ण है तो आने वाले का भी उ ही हो। अगर ऐसी स्थिति है, इनमें से कोई एक स्थिति है, तो आपने ये करना है कि उन दोनों वर्णों की जगह प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण, उसकी जगह इन्हीं में से एक लगेगा, पर वो लगेगा जो बड़े वाला है। बड़े वाला मतलब अ में आ बड़ा है, इनमें ये बड़ी है, इसमें ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, उसको लगा दो। जैसे महा जमा महा जमा कुछ बना सकते हैं आप, अवतार, महाअवतार। तो इसमें देखिए अंतिम आ, यहां अ, तो एक ही ग्रुप का है, सजातीय बोलते हैं इनको, एक ही जाति है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह आ ही बन जाएगा, इसकी जगह और इसकी जगह आ जाएगा, तो ये बन जाएगा म हा फिर आ व तार। इसी तरह से अगर मही जमा इंद्र, इसमें देखा आपने ई, इसमें देखा ई, इन दोनों को मिला के बड़ी ई। चाहे दोनों छोटी हो, यहां भी छोटी ई हो, यहां भी छोटी ई हो, जब आप जोड़ेंगे तो बड़ी ई बन जाएगी। चाहे यहां छोटी हो, यहां बड़ी हो, यहां बड़ी हो, यहां छोटी हो, या दोनों बड़ी हो या दोनों छोटी हो, हर परिस्थिति में आपने बड़ी ई का प्रयोग करना। तो ये बनेगा महेंद्र। इसी तरह से उ ए ओ। ये तो सबसे सिंपल हुआ कि अगर सजातीय स्वर है, सजातीय स्वर है, तो जो संधि बनने के बाद जो नया रूप आएगा स्वर का, वो सजातीय में ही पर दीर्घ स्वर होगा, यानी बड़ी मात्रा लगेगी। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कहा जाए तो ये तो हमारे क्लियर हो गए, यानी
ये बनेंगे तो ये बना देना आपने, और ये बनेगा तो ये बना देना, फिर ये ऐसे कर देना, ये ऐसे कर देना, और यहां पर एक बात और देखने की है, ध्यान देने की। ये जो ए, आई, ओ और औ, ये इनसे थोड़े से अलग हैं, इन तीनों से। ये संयुक्त स्वर है, यानी जो आपका ए है ये अ और ई से मिलके बना हुआ है। और आपका जो ऊ है, ओ है, वो ए और ऊ से मिलके बना हुआ है। ये थोड़ी ध्यान देने की बात थी। अब देखना आ गया है। तो हमने पहला नियम किया स्वर संधि का कि अगर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर सजातीय हैं तो नया रूप सजातीय स्वर का दीर्घ होगा। ये हमने, और इसको हम दीर्घ संधि बोलते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, इनकी वन बाई वन पकड़ेंगे हम। अगर आ अंत में है और उसके बाद ये जो डिफरेंट पॉसिबिलिटी बनेगी, ये देखिए, ये आ, ये तो हुआ प्रथम शब्द का अंतिम स्वर, और जो आने वाला शब्द है जो इसके साथ जुड़ेगा वो मान लिया इनमें से कुछ हुई है, कुछ भी संभावना बन सकती है। आप देखिए, अगर ई है तो उसके लिए ए आपने बनाना है, नया जो रूप होगा ए का होगा। जैसे हमने उदाहरण लिया महा ईस, तो ये बन जाएगा म, ये आ और ई, ये मिलके ए बना देंगे। है तो हमारा था ही यहां पर, इसके ऊपर ए और ये महेश, हमारा ये क्लियर हो गया। अगर ऊ है, आ तो है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और ऊ है द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। जैसे चंद्र उदय, यहां पर आपको पता है आखिर में लगा हुआ है अ, और ये ऊ, तो ओ बन जाएगा। तो इसको यूं का यूं लिखो, और इसकी जगह, और यहां जो आखिर में ओ है उसकी जगह अ है, जो ये बना दो उसकी जगह ये यूं का यूं लिखा हमने, ये यूं का यूं लिखा। यहां पर जो अ है जो दिख नहीं रहा, उसको और ऊ को मिला के आपने ओ कर दिया, चंद्रोदय बन गया। तो ये भी हमारा क्लियर हुआ, यहां पर हमने बना दिया ओ। अब अगर ए है या आई है तो आपने उसको आई बना देना है। इसी तरह से अगर ओ या औ है तो उसको औ बना देना है, बड़े वाला ले। ये हमने जो किया था इसमें आपने देखा गुण बदला है, यानी ना आ रहा ना ई रहा और ए बन गया, और इसमें ना आ रहा ना अ रहा ना ऊ रहा, ओ बन गया। इसलिए इसको गुण संधि बोलते हैं, गुण बदल गया।
उसको हमने दीर्घ संधि कहा था क्योंकि बड़ी मात्रा बन गई थी। बहुत सिंपल है, नाम भी याद रखना है, सिर्फ ये लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों इसको ऐसा बोलते हैं। ये आपने क्या किया, गुण बदला, ना आ रहा ना अ रहा ना ई रहा ना ई रहा, एक बन गया तो गुण बदल गया, तो गुण संधि। इसमें क्या हुआ, आपने वृद्धि कर दी, ए से आई बना दी और ओ से औ बना दिया, तो ये वृद्धि संधि हुई। बढ़ा दिया आपने मात्रा को, नेक्स्ट लेवल पे चले गए, तो ये वृद्धि संधि हुई। मेरे ख्याल में यहां तक आपको ठीक से समझ आया होगा। अब देखिए, अगर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर या अंतिम वर्ण ई हो तो क्या होगा। देखिए, ई अगर है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और जो आने वाला शब्द जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण, इनमें से ही कोई पॉसिबिलिटी बनेगी। री में नहीं लिख रहा हूं, बार बार बता रहा हूं आपको, यहां पर री नहीं लिख रहा हूं, ये पॉसिबिलिटी बनेगी, इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। कोई भी पॉसिबिलिटी बने, कोई भी आ जाए, ये बहुत सिंपल रूल है। अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई है और आने वाला जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण कोई भी स्वर है, इनमें से स्वर होना चाहिए, कोई भी स्वर हो जाए, तो आपने क्या करना है, इस ई को हटाकर यह लिख देना है। जैसे प्रति प्लस एक, आपने क्या करना है, ये ई की मात्रा यहां से हटा देनी है। जब मात्रा हटाएंगे, मैंने बताया था कि कोई भी व्यंजन स्वर के बिना पूरा नहीं लिखा जा सकता, वो अधूरा हो जाता है, तो तय आधा हो जाएगा। ये ध्यान देने की